नमस्कार। नित्या क्लासेज अकलेरा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मैंने देखा एक बूंद। इस कविता में हमें हिंदी अर्थ के साथ साथ प्रश्नों को भी समझना है। और यह विशेष करके एक बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ जो बूंद है और सागर है, बूंद व्यक्ति का प्रतीक है और सागर समाज का प्रतीक है। तो हम शुरू करते हैं, पहले व्याख्या को समझते हैं। पहले हमें इसे पढ़ने के लिए यहाँ से शुरू करना है। इसको लेंगे नंबर 1 पर। मैंने मतलब कवि ने देखा को लेंगे 2 नंबर पर। देखा कि कवि ने देखा कि, फिर लेंगे सहसा को 3 नंबर पर। अचानक कवि ने देखा कि अचानक, फिर लेंगे इसको नंबर 4 पर। एक बूंद, इसका अर्थ निकलेगा कवि ने देखा कि अचानक एक बूंद। फिर सागर के, इसको लेंगे 5 नंबर पर। सागर की लहरों के, सागर के, इसको लेंगे नंबर 5 पर। सागर की लहरों के। फिर आएगा झाग से, इसको ले लेंगे झाग से नंबर 6 पर। सागर की लहरों के झाग से। फिर यहां आ रहा है उछली, इसको ले लेंगे नंबर 7 पर। उछलकर अलग हुई। उछलकर अलग हुई सागर की लहरों के झाग से। उछलकर अलग हुई। फिर लेंगे क्षण भर, इसको ले लेंगे नंबर 8 पर। और कुछ समय पश्चात, कुछ समय बाद, क्षण भर और कुछ समय बाद रंग गई, इसको लेंगे नंबर 9 पर। वह बूंद सागर में समा गई। वह बूंद सागर में समा गई। अब यहां से लेंगे कवि ने देखा कि अचानक एक बूंद सागर की लहरों के झाग से उछलकर अलग हुई और कुछ समय बाद वह बूंद सागर में समा गई। फिर लेंगे ढलते शब्द को, इसको लेंगे नंबर 10 पर। संध्याकालीन, संध्याकालीन। फिर इसको लेंगे नंबर 11 पर। सूरज की किरणें, संध्याकालीन सूरज की किरणें उन खिड़कियों को लगा दे भैया। संध्या, उधर से आवाज आ रही। संध्याकालीन सूरज की किरणें आग से, इसको ले लेंगे नंबर 12 पर। अरुणाभ थी, संध्याकालीन सूरज की किरणें अरुणाभ थी। संध्याकालीन सूरज की किरणें अरुणाभ थी। कवि ने देखा कि अचानक एक बूंद सागर की लहरों के झाग से उछलकर अलग हुई और कुछ समय बाद, इसको लगा दे, और कुछ समय बाद वह बूंद सागर में समा गई। संध्याकालीन सूरज की किरणें अरुणाभ थी।
संध्याकालीन सूरज की किरणें अरुणाभ थी। अब ना ये पढ़नी है ना ये पढ़नी है, वो वाली लाइन पढ़नी है हमें सबसे पहले। यहां हम पहुंच गए नंबर 12 पर, अरुणाभ थी। इसको ले लेंगे नंबर 13 पर, वह बूंद उन किरणों का, यहां तक नजर आ रहा है, आ रहा है यहां तक? वह बूंद उन किरणों का संपर्क प्राप्त करके वह बूंद उन किरणों का संपर्क प्राप्त करके हर आलोक, इसको ले लेंगे नंबर 14 पर, लाल हो गई और झिलमिलाने लगी। लाल हो गई और झिलमिलाने लगी। वह बूंद उन किरणों का संपर्क प्राप्त करके लाल हो गई और झिलमिलाने लगी। वह बूंद उन किरणों का संपर्क प्राप्त करके लाल हो गई और झिलमिलाने लगी। सुने विराट की उस बूंद के, इसको ले लेंगे नंबर 15 पर, सुने विराट के मतलब उस बूंद के सागर में मिलने को, उस बूंद के सागर में मिलने के दृश्य को, सुने विराट के उस बूंद के सागर में मिलने के दृश्य को, सुने विराट के उस बूंद के सागर में मिलने के दृश्य को सम्मुख मतलब सामने, सम्मुख मतलब सामने दिख गया को ले लेंगे 17 नंबर पर, सामने देखकर मुझको, इसको ले लेंगे नंबर 18 पर। कवि के मन में दार्शनिक भावना जागृत होती है। कवि के मन में दार्शनिक भावना जागृत होती है। सुने विराट के उस बूंद के सागर में मिलने के दृश्य को सामने देखकर मुझको, तो कवि के मन में दार्शनिक भावना जागृत होती है। उस बूंद के सागर में मिलने के दृश्य को सामने देखकर कवि के मन में दार्शनिक भावना जागृत होती है। अब 2 लाइनें बची, तो इसके लिए हमको पहले पढ़ना पड़ेगा। यहां कितने नंबर पर पहुंच गए हम? 18 तक। यहां ले लेंगे 19 पर, विराट से बूंद का अलग होना, विराट से बूंद का अलग होना, विराट से बूंद का अलग होना नश्वरता के, इसको ले लेंगे 20 पर, नश्वरता के, इसको ले लेंगे 21 पर, दाग से, नश्वरता के दाग से उन्मोचन है, इसको ले लेंगे 22 पर, मुक्ति का अनुभव है, मुक्ति का अनुभव है। विराट से बूंद का अलग होना नश्वरता के दाग से मुक्ति का अनुभव है, अर्थात बूंद व्यक्ति के समान तथा समाज
तथा सागर समाज के समान है। जिस प्रकार बूंद बूंद से सागर बनता है, उसी प्रकार व्यक्ति से मिलकर समाज बनता है। अब हम इसको एक बार पूरा समझेंगे। मैंने मतलब कवि ने देखा कि अचानक एक बूंद सागर की लहरों के झाग से उछलकर अलग हुई और कुछ समय बाद वह बूंद सागर में समा गई। सागर की किरणें संध्याकालीन सागर की किरणें अरुणाभ थी, मतलब लाल थी। अब डायरेक्ट यहां आ जाएंगे। वह बूंद उन किरणों का संपर्क प्राप्त करके लाल हो गई और झिल मिलाने लगी। सुने विराट के उस बूंद के सागर में मिलने के दृश्य को सम्मुख ने सामने दिख गया, मतलब देखकर मुझको कवि के मन में दार्शनिक भावना जागृत होती है। फिर लेंगे 19 नंबर पर, विराट से बूंद का अलग होना, समुद्र से बूंद का अलग होना नश्वरता की दाग से मुक्ति का अनुभव है। अर्थात बूंद व्यक्ति के समान तथा सागर समाज के समान है। जिस प्रकार बूंद बूंद से सागर बनता है, उसी प्रकार व्यक्ति से मिलकर समाज बनता है। ये कक्षा हमने पहले भी शूट कर ली थी, मगर टेक्निकल इश्यू की वजह से कुछ समस्या आने से हमने क्लास को डिलीट किया और दोबारा इसको ले रहे हैं। मैंने इसमें पूरा समझा दिया है। अब इसमें अगर देखा जाए तो भाषा सरल है, शैली प्रयोगवादी शैली है। बूंद यहाँ व्यक्ति का प्रतीक है और सागर यहाँ समाज का प्रतीक है। छंद यहाँ मुक्त छंद है। यहाँ कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं है, वैसा का वैसा ही अर्थ समझ में आ रहा है। तो ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में। मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगा, इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।